हेलो गाइस, वेलकम टू दी ओप्पा वर्ल्ड। तो चलिए गाइस, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक इंट्रो के बाद। इस टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि किस के ड्रामा का रिव्यू आज मैं करने वाली हूँ। नन अदर देन नेवरदलेस। इस ड्रामा के बारे में मैं इतने टाइम से देख रही हूँ। हाँ, आई नो दैट आई एम ऑलमोस्ट अ ईयर लेट टू वॉच दिस ड्रामा, बट येट आई वाज लाइक ओके, फाइनली देख ही लेते हैं इसको कि इसमें ऐसा है क्या कि सब बोल रहे हैं इसको देखना चाहिए देखना चाहिए। सो फाइनली मैंने देख लिया 1 साल बाद और हियर्स अ रिव्यू। सो गाइस, ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, सो डोंट वरी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं मेन लीड से, जो कि है पाक जेओन एंड यूनाबी. So this Park Jun character is played by Song Kang and this Yunabi character is played by Han So Hee. तो चलो स्टार्ट से शुरुआत करते हैं कि किस तरह से स्टोरी शुरू होती है और किस तरह से जो हमारे मेन लीड है वो हमको प्रेजेंट किए जाते हैं। तो हम फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट करें तो यूना भी एक आर्ट एग्जीबिशन में होती है, जहाँ वो एक आर्ट पीस को देख रही होती है और वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। ठीक है, उसने बहुत सारी मिस्टेक्स की होती है जो यूनाबी को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। ओके, उस दिन वो बहुत कुछ ऐसा देख लेती है। उसने एक अजीब सा आर्ट पीस भी बना लिया है जो कि उसके नाम पे। सो कैसे ना कैसे मूव ऑन कर रही थी एंड वो एक बार में जाती है। तो वो उससे डील करते करते बस थोड़ी ही देर में फर्स्ट एपिसोड में जो हमारा मेन लीड है जो कि है पाक जे-ऑन, उसकी एंट्री हो जाती है। 쉽게도 그와 눈이 마주친 순간 वो बाद में आता है, उसका टैटू पहले दिख जाता है, यानी कि उसका टैटू उसकी नेक के पीछे होता है, जो कि वेबटून में भी ऐसा ही सेम टू सेम बटरफ्लाई जो कि उसके नेक के पीछे होता है एंड इट लुक्स रियली नाइस। ओके, सर होना क्या था, दो मेन लीड्स जो है वो इस बार में मिल जाते हैं और वही होना है, मेन प्लॉट है इसका, फ्लर्टिंग, दिस फ्लर्टिंग बिहेवियर, being a playboy, doing stuff, फिर तो उस चीज़ को रुकने का नाम नहीं है। बस फिर उसका फ्लर्ट उस बार में शुरू हो जाता है और फिर वो चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। जो नाभी है वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है, ये चाहता क्या है। ओके, ये मुझसे फ्लर्ट कर रहा है बट ये मुझसे फ्रेंडशिप चाहता है, कुछ और चाहता है, वो वही सोचने में ही लगी होती है। और वो कभी उसको कभी कभी रोड पे मिल जाता है, तो कभी उनकी जहाँ पे वो लोग काम करते हैं वहाँ मिल जाता है। वो हर जगह अपना मुंह उठा के आ जाता है। उसका यही काम है कि उसको बस अटेंशन सीकर है और सब गर्ल्स को अटेंशन देना उसका काम है। सो गाइस, ये शो 18+ है। सो अगर आप 18+ हो तो आप इस शो को देखिए, बिकॉज 1-2 एपिसोड में बहुत सारे ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं। सो इफ यू 18+ गुड टू गो। सो ही इज अ प्ले बॉय, वो उसका काम कर रहा है, वो उसका काम करेगा। जो गर्ल है, इफ शी इज लाइक अ नाइस गर्ल, इफ शी इज शी डज बिलीव इन लव एंड स्टफ, एंड व्हेन शी बिलीव्स इन के एक ट्रू लव होना चाहिए, सपोर्टिव एंड लवेबल, ऐसा सब होना चाहिए। तो इसके साथ कुछ नहीं करना, यहाँ वहाँ से भाग जाना है, बट वो खुद को रोकने की कोशिश करती है, बट वो रोक नहीं पाती है। एंड ठीक है, स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड में तुम वो चीज़ चला लेते हो कि नहीं, फिर तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, मतलब उसको कुछ ना कुछ समझ में आएगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। कि वो अगर गलत कर रही है तो ठीक है, सब गलतियाँ करते हैं, बट वो फिर अपनी गलती को सुधार ले, वहाँ से वो भाग जाए, उससे वो छोड़ दे, उससे वो मना कर दे। बट जो यहाँ हमारी जो फीमेल लीड है यूनाबी, शी इज़ वेरी वीक। 정말 실수라고 생각해? 난 아닌데. 난 역시 너랑 있는 게 좋아. उनके रिलेशन में इतने सारे रेड फ्लैग्स हैं। रिलेशनशिप तो नहीं बोल सकते, बिकॉज वो अपने आप को स्टार्टिंग से लंबे टाइम तक उन्होंने एक दूसरे को फ्रेंड्स ही बताया है। सो रिलेशन इज नॉट अ राइट वर्ड फॉर देम, बट स्टिल इतने रेड फ्लैग्स उसको दिखे। मैं तो कहती हूँ कि वो पाक जे-होन ही बड़ा रेड फ्लैग था, वो खुद ही रेड फ्लैग है। 그게 너가 원하던 거 아니야?
उसके फ्रेंड जो ग्रुप होता है, जो कि योनाबी का और पाक जॉन का, जो कि सेम ही जो फ्रेंड ग्रुप होता है, वो लोग उसको एनकरेज करते रहते हैं, उनके बारे में पूछते रहते हैं कि यार तेरा क्या चल रहा है, कुछ तो बता दे, कि कुछ हमको भी कुछ शेयर करते, बट नहीं शेयर करते, और वो लोग उसको एनकरेज ही करते रहते हैं ना, कि योनाबी को पाक जॉन के बारे में पूछना, या फिर ये पूछना कि उनके बीच में क्या चल रहा है। अरे यार किस तरह के टॉक्सिक फ्रेंड्स हो यार, मतलब ठीक है वो बंदा तो टॉक्सिक है ही है, फ्रेंड्स भी टॉक्सिक है, वो भी कुछ नहीं कर रहा उसके लिए। तो गाइस ये थी स्टोरी, एक्चुअली हाफ ऑफ द स्टोरी। तो अब आपको जब भी इस चीज़ के बारे में पता चल चुका है कि क्या क्या हो रहा है फर्स्ट हाफ में, यानी कि फ्रॉम एपिसोड 1 to 5, सो ऑफकोर्स मैं आपको 5 to 10 नहीं बता सकती, वरना वो एक स्पॉइलर हो जाएगा। सो 1 to 5 में इतना था, ठीक है गाइस। अब बारी आती है व्हाट आर माई थॉट्स। इज यूनाबी एंड पाक जेओन both are, you know, she's pretty, he is handsome, things are okay, but जब आप मुझे पूछो कि उनकी केमिस्ट्री कैसी थी, oh my god, I don't think so it is good. yes, मुझे उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिकॉज ना वहाँ ना उनके बीच में कनेक्शन फील होता है, यू नो, लाइक लेट मी एक्सप्लेन यू नो, कि जब वो लोग साथ में होते हैं, जब वो लोग यू नो दे आर बीइंग रोमांटिक टू ईच अदर, जब वो दोनों साथ में जब भी अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग या कनेक्शन फील होगा। इट्स लाइक सो एम्प्टी, यू फील सो एंड मेल और फीमेल लीड को छोड़ के जो कि साइड कैरेक्टर्स है, उनके बीच में जो छोटी छोटी लव स्टोरीज है ना, आई गेस 3 थी, उनके अलावा उनको डालनी पड़ी, बिकॉज अगर सिर्फ 2 मेन लीड के लाइफ बताते तो फिर इतना मतलब इतने एपिसोड्स नहीं बन पाते, तो उनको उनके फ्रेंड्स की लव स्टोरीज भी इसमें ऐड करनी पड़ी, जो कि बहुत अच्छा किया। बिकॉज अगर ये 2 सिर्फ लीड के बारे में बताते हैं ना, तो फ्रस्ट्रेशन के मारे हम है ना अपने टीवी अपने मोबाइल तोड़ देते हैं, बिकॉज इनका बड़ा मैसअप सी चीज़ है, ठीक है। एंड इट वॉज नॉट लाइक कि उसको बंदा मिल नहीं रहा है, यू नो, लाइक यूनाबी को बंदा मिल रहा है, वी अंडरस्टैंड कि यू नो यूनाबी की लाइफ में बचपन से कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, उसके माँ के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, उसका जो बॉयफ्रेंड है उसने उसको चीट किया, एंड यू नो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी, बट यार उसको फिर भी लाइफ में एक अच्छा मौका दिया, लाइक भगवान ने उसको एक अच्छा बंदा दिया, जो कि आप उसमें देखो जो यहाँ के 3rd मेन लीड में आता है जो बंदा, he is the handsome boy, he is the perfect boy, he will love you, he will never cheat on you, you know। एक बार जो यूनाबी का जो इमोशन वो फील हुआ, जस्ट एक बार सोचो, 10 एपिसोड्स है उसमें, इतने सारे सीन्स हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, यू नो, बिकॉज आप जो वो कनेक्शन होता है यू नो कैरेक्टर्स के साथ, वो बना ही नहीं पाते हो। जब वो खुश है आपके मुंह पे स्माइल ही नहीं है, जब वो रो रहे हैं आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप समझ रहे हो कितना भयंकर एक्सपीरियंस रहा है। एक सीन में थोड़ा सा दुख फील होता है, जो योनाबी है वो एक आर्ट स्टूडेंट है, तो उसने जो अपना आर्ट पीस बनाया होता है और वो टूट जाता है, और वो थोड़ा मैसअप हो जाता है, उससे थोड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो टूट जाता है, एंड शी गेट्स वेरी अपसेट, वो रोने लगती है, और वो उसी आर्ट पीस जो उसने इतना मेहनत से इतना टाइम लेके बनाया वो उसको देखती रहती है। सो गाइस चलो पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात कर ले। तो सबसे पहले पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा कम है, नेगेटिव्स की लिस्ट लंबी है, तो चलिए पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव में जो पहला पॉजिटिव थिंग आई थिंक इज के उसमें जो बटरफ्लाई थीम, ठीक है, वेबटून में भी यू विल सी के ना देयर इज दिस बटरफ्लाई थीम गोइंग ऑन, तो इसलिए इसमें भी है, तो इट लुक्स नाइस, ठीक है। सो नाउ नेगेटिव्स, ओ माय गॉड भर के नेगेटिव्स है। सो जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, नो केमिस्ट्री, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं, ठीक है। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट इज नो स्टोरी, वेरी वीक स्टोरी। और द थर्ड बिग नेगेटिव पॉइंट है आपको कनेक्शन ही फील नहीं होता, कुछ कनेक्शन ही नहीं है, ना के बीच कनेक्शन है ना हमारा स्क्रीन टू यू नो हमारा हो पा रहा है, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों ने बोला है कि ये रियलिस्टिक है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। देखो कोई ऐसा प्ले बॉय तुम्हारी लाइफ में एंटर हो जाए और तुम्हें ऐसे सब करे और तुम उसको कंट्रोल ना कर पाओ या फिर तुम्हें हिचकिचाओ,
ठीक है, वहाँ तक रियलिस्टिक हो सकता है, बट जो नाभी की जो डिसीजंस है, जो नाभी जो चीज़ें करती है वो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। और ठीक है, यहाँ पे कोई स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ, बट उसका जो एंडिंग भी है वो भी बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। सो ये था हमारा 4th negative point. Okay guys, after all this, finally we come to end of this review and oh my god, so many mixed thoughts. जब इसके बारे में इतना सुना था तो ऐसा हो रहा था कि चलो देख ले, अब देख लिया है तो ऐसा लग रहा है कि यार क्यों देखा। Okay guys, so finally rating. I guess 5 out of 10. Really. Now don't ask me why. I gave you like thousands reasons. Just let it go. Just let it go. जितना बन सके मत ही देखो, कुछ नहीं मिलने वाला है ना तो उससे कुछ सीख रहे हो, ना कुछ खुश हो रहे हो, ना कुछ हो रहा है। तो 2021 का कोई अगर आपको अच्छा ड्रामा देखना है तो माय रूममेट इज अ गुमी हो देख लो। That's best. Better than this, man. Better than this. They have everything. They have story, chemistry, love, some suspense and a lot of things too. तो आप वो जाके देख सकते हो, ये बिल्कुल भी नहीं देखते। Alright guys, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप इस शो के बारे में क्या थॉट रखते हो और आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया है, आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट रिव्यू वीडियो आए तो आपको फटाक से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine?